जो सैन्य व्यवस्था थी ना उसको मनसबदारी की सैन्य व्यवस्था कहा जाता था। कौन सा कहा जाता था? मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। समझ में आ गया? मनसबदारी व्यवस्था का मतलब होता था, क्या बता देते हैं, पहला होता था मनसबदारी ही, पहला होता था मनसबदारी ही। समझ में आ गया? मनसबदारी में 10 से लेकर के 500 मनसब लोगों का एक, देखो सैन्य व्यवस्था बता रहे थे, 10 से 500 लोगों की सैन्य व्यवस्था होती थी जिसे मनसबदारी कहा जाता था। समझ में आ गया? दूसरा जो होता था उमरा कहा जाता था। दूसरा भाग जो था ये उमरा होता था, इसमें 500 से 2500 तक के मनसब प्राप्त करने वालों की संख्या होती थी। समझ में आ गया? और तीसरा जो था वो 2500 से ज़्यादा जो मनसब प्राप्त होते थे उनको कहा जाता था, और इसे कहा जाता था अमीर ए आजम। समझ में आ गया? और इस सैन्य व्यवस्था को मनसबदारी प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये सैन्य व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।